हेलो टू एवरीवन। देखिए आपका एक क्वेश्चन है प्रूव दैट के अंदर क्लास 10th का आप कोई भी सीबीएसई या किसी भी बोर्ड का क्वेश्चन दे रहे हैं और ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी बेस पे, तो आपको थोड़ा सा वर्क करना पड़ेगा कि आइडेंटिटी आपको प्रॉपर ध्यान होनी चाहिए। देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन को देखने से तो लग रहा है कि थोड़ा डिफिकल्ट लेवल का होना चाहिए, बट इस क्वेश्चन की थीम क्या है, इसकी तरफ आप हमेशा थीम की तरफ पहले सोचिए कि इस पे करना क्या है अपने को। राइट और लेफ्ट दोनों तरफ बड़ी साइड है और कुछ अनक्लियर सी दिख रही है कि यहाँ पे टेन थीटा की फंक्शन है, यहाँ पे कॉस दे दिया, या वापस सॉल्यूशन आपको राइट हैंड साइड साइन में लानी है, तो उसको देख के कंफ्यूज नहीं होना है। मैं आपको एक ओरल हिंट्स देता हूँ। हालांकि आप 10th में हो तो इतना प्रैक्टिस नहीं होती है, आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, बट थोड़ी कोशिश करने पर आप भी काफी अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। देखिए 1/cos है, सेक का रेसिप्रोकल है, तो ये टर्म बनेगा सेक प्लस टेन थीटा। ऊपर होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर तो ये ध्यान रहे कि टेन स्क्वायर और सेक स्क्वायर तो होंगे ही। मिडिल टर्म 2 मल्टीप्लाई टेन थीटा मल्टीप्लाई सेक थीटा होगा, मतलब प्लस का 2 टेन थीटा इंटू सेक थीटा। इस 1/cos को भी सेक में बदल देंगे तो टेन माइनस सेक का होल स्क्वायर है, तो यहां से आपको मिलेगा माइनस का 2 टेन थीटा मल्टीप्लाई सेक थीटा। इन दोनों को मेरे कहने का अर्थ समझे, इधर से माइनस का ट्वाइस ये भी मिलेगा, इधर से प्लस का मिलेगा, ये तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे। अब बचेगा एक टेन स्क्वायर इधर, एक टेन स्क्वायर इधर, ये ट्वाइस द टेन स्क्वायर हो जाएगा, और सेक स्क्वायर और एक ये सेक स्क्वायर, ये दोनों पॉजिटिव होंगे, ये भी ऐड हो जाएंगे, तो ट्वाइस सेक स्क्वायर। 2 को आप कॉमन ले लेंगे। अब अपने को आंसर इसमें साइन कॉस में लाना है, तो जो टेन स्क्वायर है उसको आप साइन अपॉन कॉस लिखेंगे, सेक को 1/cos। अब स्क्वायर फॉर्म में है तो कॉस स्क्वायर एलसीएम आ जाएगा, और एलसीएम लेने पर ये न्यूमरेटर सीधा आपको दिखेगा, 2 बाहर दिखने शुरू हो जाएंगे, 1 प्लस साइन स्क्वायर न्यूमरेटर में दिखेगा, डिनोमिनेटर में आपके पास होगा कॉस का स्क्वायर। कॉस स्क्वायर थीटा को फटाक से लिख देना 1 माइनस साइन स्क्वायर, और क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। तो मैं यही करूंगा। देखिए इसकी लेफ्ट हैंड साइड को tan ऑफ थीटा, इसको सेक में भी मैं इसलिए बदल रहा हूं ताकि आपको ये आइडेंटिटी लगाने में इजी रहे। वैसे इसी फॉर्म में a प्लस बी का होल स्क्वायर अप्लाई कर सकते हैं, मे बी आपकी माइनर एज है तो आप इस तरह से 1/cos थीटा और tan थीटा का एक्सपेंड करने में आप कोई मिस्टेक कर सकते हैं, उससे बचाने के लिए आपको इसको मैं सेक में बदल के करा रहा हूं, अदरवाइज इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी यहाँ पे। तो प्लस का sec theta whole square and plus tan of theta माइनस का sec theta का होल स्क्वायर। अब आप देखिए इसको आप ये मान लीजिए, इसको b, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर दैट इज a स्क्वायर, तो सबसे फर्स्ट टर्म आपके पास में आ जाएगी tan स्क्वायर। मिडिल टर्म आप छूटना मत, कई बार आप a स्क्वायर और b स्क्वायर लिख देते हो, मिडिल टर्म लिखते ही नहीं हो, तो प्लस का हमेशा मिडिल टर्म पहले लिखने की आदत डालिए। ट्वाइस a term is tan theta and b term is sec theta and plus b square, that means sec square theta plus a minus b का whole square। नो डाउट ये a और b का स्क्वायर वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव रहता है, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा tan स्क्वायर माइनस मिडिल टर्म, तो ट्वाइस ऑफ tan ऑफ थीटा मल्टीप्लाई बाय sec थीटा एंड प्लस b स्क्वायर इज sec स्क्वायर थीटा। ये दोनों टर्म आपकी कैंसिल हो गई, ये tan स्क्वायर थीटा और tan स्क्वायर थीटा ये हो जाएगा ट्वाइस द tan स्क्वायर थीटा प्लस sec स्क्वायर एंड sec स्क्वायर, ये भी हो जाएगा आपके पास ट्वाइस द sec स्क्वायर थीटा। 2 कॉमन ले लीजिए, 2 इज कॉमन, ये tan बचा, आपको आंसर sin cos में देना है, तो tan स्क्वायर को मैंने सीधा लिख दिया sin स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय cos स्क्वायर थीटा एंड sec स्क्वायर, इसको आप लिख सकते हैं 1/cos स्क्वायर। एलसीएम इज cos स्क्वायर, तो यहाँ पे बचेगा आपके पास sin स्क्वायर थीटा प्लस 1। तो देखिए आपके पास में क्या टर्म आई, 2 मल्टीप्लाई बाय sin स्क्वायर थीटा प्लस 1, प्लस में है तो आप 1 को आगे लिख सकते हैं, sin स्क्वायर को पीछे लिख सकते हैं। डिनोमिनेटर में cos स्क्वायर बचा हुआ है, तो फर्स्ट आइडेंटिटी यूज कर लीजिए, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज 1। आपके पास cos स्क्वायर है, तो यहां से आप कह सकते हैं कि cos स्क्वायर थीटा इज 1 माइनस
साइन स्क्वायर। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया सीधे ही 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। आपकी राइट हैंड साइड प्रूव हो गई है। तो बहुत सिंपल तरीके से क्वेश्चन जितना कॉम्प्लिकेटेड दिखे उतना आपको सॉल्यूशन कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है, उसको इजी वे में थोड़ा प्रैक्टिस रखिए, आपको टर्म्स को आइडेंटिफाई करना आ जाएगा। राइट साइड को ध्यान से देखिए, प्लस में कोई आइडेंटिटी नहीं है साइन स्क्वायर के साथ। 1 माइनस साइन स्क्वायर आपको लॉजिक देखिए कि यहाँ पे cos स्क्वायर होना चाहिए, 1 अपॉन cos था, 1 अपॉन cos था, डायरेक्ट करोगे तो cos स्क्वायर बनेगा। लेकिन एक्सपेंड करने के लिए cos को मैंने थोड़ी देर के लिए एक स्टेप में सेट में बदल दिया ताकि आप ये आइडेंटिटी सही से लिख सको। और इसका एक्सपेंडिंग वैल्यू किया तो यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव कर दिया, बाकी ऐड कर दिया, ट्वाइस चाहिए था तो ट्वाइस ऑफ समथिंग, और cos स्क्वायर तो सीधे ही 1 माइनस साइन स्क्वायर में बदल के सॉल्व किया। तो इस तरह से आप प्रैक्टिस करिए, और भी इस तरह के क्वेश्चन सीखने समझने जानने के लिए जो इनका जो बेसिक है आपका इंप्रूव करने के लिए बने रहे हमारे चैनल पे, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।